और जो पहली मीटिंग थी चीफ मिनिस्टर साहब ने कॉल की थी वो 13 मार्च को थी। ओके। और वो जो उनका एंथुजियाज़म था जिसमें ओवरऑल एक आपने टूरिज़्म सेक्टर क्या है, कितना पोटेंशियल है, हम कहाँ पे खड़े हैं और हम क्या कर सकते हैं, बड़े गौर से और बड़ा बंदा होता फुली एनग्रोस्ड। तो वो जिस तरीके से उन्होंने वो ब्रीफिंग को सुना और फिर जिस तरीके का उन्होंने हमें एक ओनरशिप दी है ओके। कि यू कम अप विद एनीथिंग अंडर द सन एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू। Okay. इफ यू वांट मनी वी आर उसका पूरा मौजूद है। अच्छा। तो वी कैन आल्सो डिस्प्ले दोज थिंग्स। अब इन्वेंट्रीज दो किस्म की हैं म्यूजियम्स जो हमारे हैं, एक वो जो डिस्प्ले के ऊपर आपको नज़र आ रही है और एक वो जो रिजर्व में पीछे पड़ी हुई है। ओके। तो हमने हमारे जो डिस्प्लेड आइटम्स हैं उनको 100% उनकी एक डिजिटल इन्वेंट्री बना ली है और उसको साइन ऑफ कर दी। स्मार्ट सी टीम हो, फंक्शनल ऑर्गेनोग्राम हो, इंडिपेंडेंस हो उनके पास, वो अपनी साइट को बेहतर करें और उनका एक अपना बिजनेस मॉडल हो, उस बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हुए वो अपने रिसोर्स जनरेशन भी करें, अपने एक्सपेंडिचर को भी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में हमने देखा है कि वो ममालिक जो अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को भुला देते हैं, वो तारीख़ में कहीं गुम हो जाते हैं, उनका नाम लेवा कोई नहीं होता। और इस खत्ते की, पाकिस्तान की, पंजाब की अगर हम बात करें तो द सिविलाइजेशन जिसके साइंस हमें मिलते हैं, द वे ऑफ लाइफ जो यहाँ पे था, जो कल्चर हेरिटेज है सारे कदीम है, दैट डेट्स बैक टू लाइक 5000 ईयर्स, विच मीन्स कि हमारी बड़ी रिच किस्म की जो हिस्ट्री है और कल्चर है। और अगर आप उस टाइम को रीलिव करना चाहते हैं, उस दौर को दोबारा से अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो जो वाहिद चीज़ आपके सामने वो सारे कदीम है, उस दौर की बिल्डिंग्स हैं। पूरी दुनिया में हम देखते हैं, फ्रांस फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल आपको देता हूँ, वहाँ पे वाइल दे आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, उनकी जो कल्चर और हेरिटेज साइट्स हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए भी कितना ज़्यादा काम हो रहा है। और उसका फिर देखें आप कि कितना बड़ा इन्फ्लक्स आता है टूरिस्ट का इस तरह की चीज़ों से। लेकिन पंजाब के अंदर भी एक महकमा है जो ये काम कर रहा है, 24 घंटे हमारे सारे कदीमा को कंजर्व कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए कर रहा है, ताकि हमें पता लग सके कि एक्चुअली हम कहाँ से कहाँ पे आ गए हैं। आज मैं इसी महकमे के डीजी साहब के साथ मौजूद हूँ। मैं मौजूद हूँ आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर जनरल के साथ। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं ख़ुद बड़ा जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनसे फैसिनेट होता हूँ, मुझे बड़ी पसंद है ये। सीएम साहिबा का क्या विज़न है, आप किन किन साइट्स पे काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट मेरा जो एक सवाल जो दिल के बड़े करीब है, हम अमूमन देखते हैं किसी तारीख़ी बिल्डिंग के पास कैसर लव सारा, सारा लव ज़हीर, ये इस किस्म की चीज़ें, अपने फ़ोन नंबर, ये रवैया हमारा बहुत डिस्टर्बिंग है। इसके लिए सर क्या कोई सो कहीं ना कहीं हमें इग्नोर भी करना पड़ता है। ठीक। सो कहीं ना कहीं सख्ती भी करनी पड़ती है। अभी हमने रिसेंटली किया हुआ है, क्योंकि हम आपको शायद पता होगा कि हमारी एक बड़ी अच्छी मोनूमेंट है
16 सेंचुरी की हिरन मीनार शेख ऊपर। जी जी। सो वहाँ पे मैंने विज़िट किया तो मैंने वो देखा कि जो हमारी बारादरी है उसके अंदर ये काम बहुत ज़्यादा हुआ हुआ था। अच्छा। सो उसको रिमूव भी किया है, उसको बेहतर भी कर रहे हैं और कुछ हमने उसको कंट्रोल किया है। ओके। बट ये एक एरिया है, नॉट ओनली दिस के लोग वहाँ पे कुछ लिख देंगे, बल्कि अगर वो किसी साइट के ऊपर जाते हैं तो वो जो एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट का एक एलिमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कूड़ा फेंक देते हैं लोग। मैं तो इसमें शायद ये भी कहूँ कि शायद कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं, हमने लोगों को शायद उस लेवल पे आज तक एजुकेट नहीं किया है। बिल्कुल सही। सो एक तो हम रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। पहले हम अपने बंदों की ट्रेनिंग कराएं, जो हमारे साइट अटेंडेंट्स हैं, पहले उनको मैं ट्रेन करूंगा। ये ना कि किसी के साथ वो ज़बरदस्ती कोई कर दे या कोई मिसबिहेवियर की कोई कंप्लेंट आ जाए, पहले उसको ट्रेन करूंगा। फिर हम इसको टूरिस्ट को जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं, मीन्स हैं जिसके ज़रिए आप ट्रेन कर सकते हो। ओके। तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके साथ आपको रहना पड़ता है। जी। हम भी रह रहे हैं। सर सीएम साहिबा अभी रिसेंटली हमने देखा बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स वो ले रही हैं। ये जो हमारे आसार कदीमा का महकमा है, जो आसार कदीमा हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, इस हवाले से सर क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या चीज़ें हैं? अच्छा, ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोइंसिडेंस हुआ कि 9th of March को मेरी पोस्टिंग हुई यहाँ पे। ओके। वो सैटरडे था। ओके। तो मैंने 11th को चार्ज लिया था यहाँ पे मंडे को। ओके। और जो पहली मीटिंग थी चीफ मिनिस्टर साहब ने कॉल की थी, वो 13th मार्च को थी। ओके। और वो जो उनका एंथुजियाज़म था, जिसमें ओवरऑल एक आपने टूरिज़म सेक्टर क्या है, कितना पोटेंशियल है, हम कहाँ पे खड़े हैं और हम क्या कर सकते हैं। ओके। तो जब उनको एक्सप्लेन किया गया और उनका जो वो एंथुजियाज़म था कि जितना बड़े गौर से और बड़ा बंदा होता फुली एनग्रोस्ड, तो वो जिस तरीके से उन्होंने वो ब्रीफिंग को सुना और फिर जिस तरीके का उन्होंने हमें एक ओनरशिप दी है ओके। यू कम अप विद एनीथिंग अंडर द सन एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू। Okay. इफ यू वांट मनी वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, Excellent. बट कम अप विद अ प्लान। अभी हमारी उसके बाद क्योंकि आप देखें कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर मैं सिर्फ आर्कियोलॉजी की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं 418 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। ओके। अच्छा, ये 418 भी वो हैं, हो सकता है कि अभी काफ़ी सारी ऐसी मॉन्यूमेंट्स हों, हिस्टोरिकल प्लेसेस हों कि जिनको शायद अभी तक मैंने सर्वे करके और मैंने उनको प्रोटेक्ट किया ही ना। बिल्कुल ठीक। और 418 भी बहुत ज़्यादा फुट, बहुत बड़ा नंबर है जी। बिल्कुल। सो उसके अंदर आप किस सेक्टर को कैसे टैप इन कर सकते हो, क्या क्या तब्दीलियाँ ला सकते हो। सो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, हमारी जो सीनियर मिनिस्टर साहिबा हैं, उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी और उन्होंने हमें थ्रू आउट हमारी मल्टीपल मीटिंग्स इसके ऊपर हुई हैं। ओके। और वी हैव प्रिपेयर्ड अ प्लान, और हम एक टूरिज़म की जो एक स्ट्रैटेजी है टूरिज़म प्रमोशन की, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर मीटिंग सून विद द चीफ मिनिस्टर साहिबा। ओके। And we are quite hopeful whatever we are going to present to her. Okay. So she will not only agree with those proposals, but she will definitely give us more space and ownership that we are expecting. इंशाल्लाह। सर अभी इस टाइम पे कितनी साइट्स हैं जिस पे काम चल रहा है हमारा? एक तो हमारी रेगुलर एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि जिसके तहत हमारी कुछ ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, कुछ हमने न्यू स्कीम्स ली हैं। हमारी कोशिश, जो मैं जब यहाँ पे आया था तो लकीली उस वक्त एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो फ्रेम किया जा रहा था। ओके। सो मेरी कोशिश ये थी कि मैक्सिमम स्कीम्स जो हैं हम इस साल में ख़त्म कर दें। ओके। सो हमने कुछ अपनी स्कीम्स का, जो कि गिवन हमारा जो स्कोप था उसमें जिस हद तक हमको इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, तो कुछ स्कोप रिड्यूस करके हमने जो आउटपुट है या आउटकम है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ओके। बट एक होता है ना कि आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपकी अगर जो हंगर है वो छोटी है, बट आप काफ़ी टाइम से अगर नहीं खा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें टेबल पे रख, बिल्कुल सही, वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। सो वो कुछ ऐसी थी जिसमें से स्कोप हमने कम किया। तो एक तो वो हमारी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, कुछ हमने न्यू स्कीम्स शुरू की, और वो न्यू स्कीम्स जो हैं वो एसेंशियली हमारा जो आर्कियोलॉजी का मैं अगर बात करूं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हम प्रेजर्वेशन और कंजर्वेशन करते हैं, बट क्या कोई चीज़ मिसिंग है मिसिंग है, मैं मानता हूँ। मे बी हम शायद कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें रेस्टोरेशन करनी चाहिए थी, बट हमने रेस्टोरेशन नहीं की, जहाँ पे एविडेंस है। ओके। अब अभी देखें, यहाँ पे थोड़ा सा एक बड़ा डेलिकेट डिफरेंस है। जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ना, जैसे मेरे पास हड़प्पा की अगर साइट है, गनवेरी वाला में मैं न्यू फर्दर
एक्सकेवेशंस करने जा रहा हूँ। कुछ हमें एविडेंसेस मिले हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक उसी लेवल का जो कि हमारे पास मोहनजोदाड़ो था या उस तरह का शहर हड़प्पा उस तरह का शहर है। हमें एविडेंसेस मिले, हम उसकी एक्सकेवेशन करेंगे। ओके या हमारी गंधारा सिविलाइजेशन है फॉर दैट मैटर, ओके, तो उसमें तो हम कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। मोस्टली हमारी कोशिश ये होगी कि वो जिस सूरत में है, वो आर्टिफैक्ट मिला है या अगर कोई बिल्डिंग थी, कोई और चीज़ थी, तो उसको उसी कंडीशन में रखें, क्योंकि ओरिजिनलिटी ही नेचुरल हालत में अगर लोग देखें तो जाहिर है बिल्कुल ठीक। बट देन अगेन कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे पास। नेशनल मॉन्यूमेंट हो सकती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो सकती है, कोई और इंपॉर्टेंस हो सकती है किसी बिल्डिंग की, ब्रिटिश ईरा की कोई बिल्डिंग हो सकती है, जितने भी ईराज हैं। ओके, सो वहाँ पे अगर हमारे पास एविडेंस मौजूद है, सो हमें लॉ जो है वो बिल्कुल ये मना नहीं करता कि हम उसकी रेस्टोरेशन ना करें। और रेस्टोरेशन की टेक्निक्स में भी बेहतरी आई है। ओके, सो अब हमने इस दफ़ा कुछ ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हम शुरू करने लगे कि जिनमें हम रेस्टोरेशन की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो शेखुपुरा का फोर्ट जो है जी, उसकी जो फोर्टिफिकेशन वॉल है, जो आउटर वॉल है और उसके जो बेस्शंस हैं, उसको तो हमने कंजर्वेशन की है, प्रोटेक्ट किया है जिस सूरत में है। बट उसके अंदर भी कुछ बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर वॉकवेज हैं, हिडन हैं। क्या नीचे है सर उसके? जी, वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हैं। ओके, सो अब मेरा ये ख्याल है कि हमें हमारा कानून इजाज़त देता है, हमारे पास फोरम्स मौजूद हैं, हमारी टेक्निकल कमेटीज़ बनी हुई हैं, ओके, और वो बड़े रिनाउंड आपके जितने आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनके ऊपर कंसिस्ट करती हैं। कोई सरकारी बंदे नहीं है उसमें। ओके, तो अगर आप उनको कोई प्रपोजल प्रेजेंट करेंगे और अगर आपके पास एविडेंस है तो आप रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि अब अगर कोई चीज़ गिर रही है ना, आपने को 15-20 साल से उसको रोका हुआ है, उसके बाद आप उसको नहीं रोक सकते, तो आपने अल्टीमेटली वो करना है। बिल्कुल। देन अगेन इसमें जो आप अगर प्रोसेसेस पूरे फॉलो कर लेंगे और अगर आपको अगर कोई फॉलो कर रहा है, आपके वो लोग जिनका बड़ा इंटरेस्ट है, जैसे आपने शुरू में बताया था, तो उनको तो कन्विंस करें कि भाई हम कहाँ पे खड़े हैं और क्या करने चाहिए। हमारा मसला ये होता है कि हम ये सोचते हैं, हमारी वो है सप्लाई साइड ऑफ पॉलिसी होती है मोस्टली, डिमांड साइड ऑफ पॉलिसी नहीं होती। डिमांड साइड ऑफ, मैं थोड़ा सा इसमें वो बता दूं कि डिमांड साइड ऑफ पॉलिसी वो है कि जो आप चाहते हैं मैं वो करूं। बिल्कुल ठीक। अब मैं अपने आप को इम्पोज ना करूं आपके ऊपर। बिल्कुल। सो हम इंशाल्लाह उसकी तरफ भी जाएंगे। और जो कंजर्वेशन और प्रेजर्वेशन है उसको भी हमने जो हमारे एकेडमिशियंस हैं उनका जितना काम है वर्ल्ड ओवर और हमारे बंदों का जितना काम है उसको देखते हुए, तो उसको भी हमने थोड़ा सा बेहतर किया है कि कंजर्वेशन और प्रेजर्वेशन का सिर्फ यही मतलब नहीं कि जो जैसी सूरत हाल में है उसको रोक लो, आगे ना ख़राब होने दो, बट अगर आपके पास एविडेंस है और अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, आप कुछ कर सकते हैं, तो हम वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। सर, म्यूज़ियम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एक ही टाइम के ऊपर यू गेट टू लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ सिविलाइजेशंस एंड इराज, तो वहाँ पे बहुत सारी आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं। अभी इस वक्त हमारे पास कितने टोटल म्यूज़ियम्स हैं और कुछ काम म्यूज़ियम्स के हवाले से भी चल रहा है? हमारे जो 2 न्यू म्यूज़ियम अंडर कंस्ट्रक्शन है, हाफिज़ाबाद वाला है ओके, और मुल्तान वाला है। मुल्तान वाला हमारी जो टाइम लाइन्स हैं वो मे बी बाय द एंड ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, यानी मुल्तान के लोग भी अब उनको लाहौर नहीं आना पड़ेगा, मुल्तान में म्यूज़ियम होगा। और हमारा जो हाफिज़ाबाद वाला है वो इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट होगा। ओके, उसमें अभी कुछ फिनिशिंग का काम जो है वो रहता है और उसमें इलेक्ट्रिक काम भी रहता है, प्लम्बिंग वगैरह का भी रहता है। ओके, हम एक गुजरांवाला में न्यू म्यूज़ियम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। अच्छा जी, excellent। उसके लिए हमारी इस साल की जो है वो अप्रूव्ड स्कीम है गुजरांवाला म्यूज़ियम की। ओके, हमने कुछ गैलरीज ऐड की हैं हड़प्पा में, ओके, एडिशनल गैलरीज, उसको बेहतर किया है और उसको मोर और लेस उस स्टैंडर्ड पे लेके आए हैं कि जहाँ पे आप अगर बाहर जाते हैं, मोस्टली लोगों का ये होता है कि जी हम जब बाहर जाते हैं तो हमें वहाँ पे जो प्रोडक्ट देखने को मिलती है वो यहाँ पे नहीं मिलती। सो अब हम उसको स्टैंडर्ड पे लेके आ रहे हैं, मतलब अच्छा। उसका जो फिनिशिंग का काम है वो हो गया। ओके, अब वो माइनर जो डेलिकेसीज़ हैं, जो टचेस हैं, जिसमें आपका ऑडियो वीडियो विजुअल का वो पूरा एक रूम होना है, एक पूरा कॉन्सेप्ट होना है। अच्छा, उसमें जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी लाइटिंग और उनको कैसे डिस्प्ले किया जाएगा, डिजिटाइजेशन यानी कि जी वो पूरी एक वो साइंस है। ओके, सो वो हो रहा है। प्लस हम जो मैंने आपको कहा था कि सीएम साहिबा क्योंकि खुद चाहती हैं कि आप इसको बेहतर करें और मैं ये समझता हूँ कि पहले तो आर्कियोलॉजी के बारे में शायद कुछ बंदे जानते हो जी,
तो हम अपना जो हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेजर है हमारे पास पंजाब में, जो हमारी गंधारा सिविलाइजेशन है और हमारा जो टेक्सला म्यूज़ियम है, उसको हम अपग्रेड करेंगे। लाइकवाइज हमारे पास कलर कहार में है, गुजरात में है, लाहौर में जावेद मंजिल है जो अल्लामा इकबाल साहब की रिहाइश होती थी। कसूर में म्यूज़ियम है हमारा। हमारी कुछ गैलरीज़ हैं जो कि अभी लाहौर फोर्ट में हैं, बट बाय द टाइम वी विल हैव आवर ओन डिस्प्लेस जो कि हम बनाने जा रहे हैं। रोहतास फॉर दैट मैटर, रोहतास आल्दो के रोहतास फोर्ट जो है वो एक मिलिट्री पर्पस के लिए फोर्ट बनाया गया था, बट वी कैन डू लॉट, क्योंकि हमारे पास मुग़ल दौर की, सिख दौर की, शेर शाह सूरी दौर के आर्म्स पूरे मौजूद हैं हमारे पास, कैटलॉग उसका पूरा मौजूद है। तो वी कैन आल्सो डिस्प्ले दोज थिंग्स। और वहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म दें लोगों को, कि आप अगर किसी एक साइट के ऊपर जाएं, उसी दौर की रीइनेक्टमेंट करें, कि उसी दौर के जैसे वो स्पाई होते थे, उनकी यूनिफॉर्म वैसी हो, वैसा और वो वहाँ पे अपना काम कर रहे हों, घोड़े खड़े हों उनके, और आप अगर जाएं एक्सपीरियंस टू, वो जो एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म है हमारे लिए रोहतास फोर्ट एक बहुत अच्छी साइट है, और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह वो भी दें। बट देन अगेन कुछ देखें, कुछ काम ऐसे हैं कि जिसको मैं अभी कर सकता हूँ। सही बात है। कुछ लॉन्ग टर्म ज़ाहिर है, कुछ मिड टर्म में होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म जाके होंगे। बिल्कुल ऐसे ही कंस्ट्रेंट्स होती हैं, और पर्टिकुलरली जब आप कोई इस किस्म का काम करते हैं तो आपका टाइम की कंस्ट्रेंट्स होती हैं, प्लानिंग की कंस्ट्रेंट्स होती हैं, उसकी एग्जीक्यूशन की कंस्ट्रेंट्स होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उन कंस्ट्रेंट्स को सामने रखते हुए जो हमें हमारी हुकूमत ने, सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो डायरेक्शन दी थी कि हमने एक 5 ईयर प्लान बनाना है, सो वी वर्किंग ऑन दैट, और वो इंशाल्लाह 5 ईयर प्लान दे के जाएंगे। सो मैं अगर रहूँ ना रहूँ कल को, तो जो कोई भी आएगा अगर उसको फॉलो करे तो उसके पास एक रोड मैप होगा जिसको वो लेके चल सकते हैं। सर, आर्टिफैक्ट की जो स्मगलिंग है, इस हवाले से बताइएगा, किस तरह से हम इसे रोक सकते हैं? जो मेरी पहली ऑब्जर्वेशन थी जब मैंने टेक ओवर किया एज ए डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी, तो वो यही थी कि हमारी इन्वेंट्री क्या है। अब इन्वेंट्रीज 2 किस्म की हैं, म्यूज़ियम्स जो हमारे हैं, एक वो जो डिस्प्ले के ऊपर आपको नज़र आ रही है, और एक वो जो रिज़र्व में पीछे पड़ी हुई है। ओके। तो मैंने सवाल किया कि हमारी जो डिस्प्लेड इन्वेंट्री है उसका कोई एक फिगर मुझे अगर बता दिया जाए, जो मेरा पहला इंट्रैक्शन जो अपनी टीम के साथ था, सो आई वाज गिवन अ डिफरेंट नंबर। ओके, ठीक है, बेस नंबर के तौर पे मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर कपल ऑफ डेज व्हेन आई सैट विद देम अगेन एंड आई आस्क्ड देम कि वो मैं भूल गया हूँ वो कितने थे, तो वो नंबर एक और बताया गया, तो उसमें फ्लक्चुएशन मैंने देखी। अच्छा। तो वो क्योंकि मोस्टली हो रहा होता है कि आपके पास कहीं ना कहीं रजिस्टर्स की सूरत में तो मौजूद होगी चीज़ें, बट आपने किसी को फ़ोन किया, आज उसके ज़हन में कोई और नंबर आया, उसने बता दिया, कल को कोई और बता देगा। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा ये भी एक मेरे जहन में एक एप्रीहेंशन थी कि अगर कोई, मैं तो 24/7 नहीं बैठा होता हूँ, अगर कोई करना चाहे, कोई टेम्पर भी कर सकते, टेम्पर, या अगर उसको कोई, मैं थोड़ा सा और ब्लंटली अगर कहूँ कि अगर उसको उधर से उठा के और उसको वो चोरी करके लेके जाना चाहे, तो मेरे पास कोई ऐसा कोई सोल्यूशन शायद ना हो। बिल्कुल, मतलब वो एक टिपिकल रिस्पांस होता है कि अगर कोई इन्वेंट्री को तो एक सिंगल ह्यूमन आई नहीं देख सकती। हाँ, और वो एक टिपिकल फिर रिस्पांस होगा कि इंक्वायरी कमेटी कर दी। तो वो व्हाट आई डिड वाज कि इमीडिएटली हमने एक डिज़ाइन किया फॉर्म, ओके, खुद से, और फिर हमने इन्वॉल्व किया हमारे के जो आईटी के जो एक्सपर्ट्स थे। तो हमने जो हमारे म्यूज़ियम्स हैं आर्कियोलॉजी की कंट्रोल में, लाहौर म्यूज़ियम मेरे पास नहीं है, उसका डायरेक्टर अलग है, उसकी एक इंडिपेंडेंट वो है, हैसियत है। ओके। सो हमने हमारे जो डिस्प्लेड आइटम्स हैं उनको 100% उनकी एक डिजिटल इन्वेंट्री बना ली है और उसको साइन ऑफ कर दिया। अच्छा। मीनिंग देयर बाय कि अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ऑब्वियसली, बिल्कुल। अब वो यहाँ से भी कोई चेंज नहीं कर सकता, म्यूज़ियम से भी कोई चेंज नहीं कर सकता, उसका फुटप्रिंट आपने एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ दिया है, वो पड़ा है, तो अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। दूसरा, अब जो हमारे रिजर्व में आर्टिफैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ओके। सो उसका एक प्लान दिया है कि उनको भी आपने उनकी एक डिजिटल इन्वेंट्री बनानी है, जिसमें तस्वीर भी होती है, एक सेशन डेट भी होती है, कौन सी साइट से निकाली गई, क्या इंपॉर्टेंस है, वो पूरा एक फॉर्म है जिसके अंदर वो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके। प्लस हमने जो है वो एक कॉन्सेप्ट है कि आपने डिजिटल क्यूरेशन करनी है, आपने आर्टिफैक्ट्स की, कि उसकी 360 डिग्री के ऊपर आपने एक वो पिक्चर लेके रखनी है,
कल को आपने लोगों को एक डिजिटल एक्सपीरियंस देना है, री इनेक्टमेंट्स करनी है, जैसे करना है, सो वो डिजिटल क्यूरेशन का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है टेक्सला में। और टेक्सला में मेरे जितने आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम के अंदर डिस्प्लेड हैं उनकी सारों की डिजिटल क्यूरेशन हो चुकी है। एज़ वी आर स्पीकिंग तो हमारे कुछ आखिर में वो जो ज्वेलरी थी उसकी अभी डिजिटल क्यूरेशन, मतलब उसको आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हैं और उसकी बड़ी कंप्लीट एक डिफरेंट एंगल से आप पिक्चर लेके आप उसको आर्काइव करते हैं। सो वो हमारी हो रही है। प्लस हमने काम शुरू किया है जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है फेडरल गवर्नमेंट में, उनके साथ एक हम लिस्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स बना रहे हैं कि वो लिस्ट और उन ऑब्जेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन वो हम अपने एयरपोर्ट्स वगैरह के ऊपर दे देंगे, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा वाक़या होने लगे अच्छा तो वहीं पे उनको पता हो। ओके। और प्लस हमने कुछ SOPs जो हैं वो सर्कुलेट किए हैं कस्टम्स अथॉरिटी के लिए, FIA वालों के लिए, कि अगर किसी के पास कोई इस किस्म की कोई यूनिक चीज़ हो, जैसे कि आप यहाँ पे भी मेरे टेबल के साथ भी आपको कुछ चीज़ें डिस्प्ले में मिल रही हैं। जी जी जी। सो ये रेप्लिकाज है, ये ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, ये भी रेप्लिका है, वो भी रेप्लिका है। तो अगर किसी के पास होगा तो वो अथॉरिटी लेटर आपको दिखाएगा कि उसके पास रेप्लिका है और किसने दिया है। अदरवाइज आप उसको जो है वो अलाउ नहीं करेंगे इमिग्रेशन के टाइम के ऊपर। तो ये कुछ काम हैं जो हम कर रहे हैं। अभी देखें कब तक और किस हद तक हम सक्सेसफुल होते हैं इंशाल्लाह जी। तो आप देखें कि आर्कियोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना ज़बरदस्त, यानी इसका जो फ्यूजन है, ये अब देखा जाए तो पूरी दुनिया में आप किसी चले जाते हैं बड़े म्यूज़ियम में, किसी पुरानी साइट पे, तो दे गिव यू 3D वर्चुअल टूर्स। अब वो काम इंशाल्लाह ताला पंजाब में भी हो रहा है। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन स्पीकिंग ऑफ IT, वेवलेंथ के ऊपर काम कर रहा है। मुश्किल था, बट व्हाट आई डिड वाज कि आई स्टार्टेड इट ऑफ फ्रॉम माई सेल्फ। मैं आप जिस दिन भी आप कभी देख लें, ये मैं आज आपको नहीं बता रहा हूँ, अनलेस एंड अंटिल आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो बाय 8:50 यू विल फाइंड मी इन माई ऑफिस। ओके। तो मैंने आना शुरू किया, फिर मैंने एक बायोमेट्रिक मशीन ली। बायोमेट्रिक मशीन में कुछ लोगों को कन्विंस किया यहाँ पे हेडक्वार्टर लेवल के ऊपर, कुछ ने अटेंडेंस लगाना शुरू की, कुछ ने ना की। आहिस्ता आहिस्ता एक कल्चर बना। अब हम जितने भी हमारे साइट ऑफिसेज़ हैं, फील्ड के ऑफिसेज़ हैं, उनके लिए भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं इसकी बायोमेट्रिक मशीन की। ओके। अभी हमारा एज वी स्पीक जो हमारा एक सिस्टम है IT का, मॉनिटरिंग का और ऑपरेशंस मैनेजमेंट का, वो तो बन रहा है। बट हमने एक गूगल फॉर्म बनाया, एक्सेल शीट ली। एक्सेल शीट में वो एरियाज़ डिफ़ाइन किए कि हमारी मॉन्यूमेंट्स को हमें खुद से देखना भी तो चाहिए। ओके। अनलेस एंड अनटिल हमें कोई शिकायत करे और हमें तब पता लगता है कि हमारी मॉन्यूमेंट के साथ क्या हो गया, तो हमें खुद से भी देखना चाहिए। और पर्टिकुलरली क्योंकि मॉनसून सीज़न आ रहा था और मेरा एक्सपीरियंस था PDMA का, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ ना हो, तो मैंने एक वो टेम्पलेट बनाया पहले एक्सेल के ऊपर, फिर उसका हमने गूगल फॉर्म बनाया और फिर हमने लोगों को समझाया, ट्रेनिंग दी कि आपने इसको फिल करना है, और वो लोगों को लगाया काम के ऊपर। सो उससे भी कुछ चीज़ें पता लगीं। फिर कुछ और भी अभी तक बंदे छुपे हुए थे। अच्छा। तो गवर्नमेंट की अगेन मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी सपोर्ट थी, वरना मैं ये ना कर पाता। मैं एक इंडिविजुअल जो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ जब तक मुझे कहीं पे अगर कोई मैं ऐसा को काम करने लगा हूँ कि जो बड़ा डिसरप्टिव किस्म का हो, जो कि आपकी एक जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे आपने हट के करना है। बिल्कुल सही। सो मैंने कुछ बंदों को निकाला और उनको कुछ असाइनमेंट्स दी इधर उधर,
उसके ऊपर मुझे, मैं आपको अगर बताऊं कि पर्सनल लेवल के ऊपर भी नहीं, हाँ, लोगों ने बिल्कुल, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि को बेहतर करें और उनका एक अपना बिजनेस मॉडल हो, उस बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हुए वो अपने रिसोर्स जनरेशन भी करें, अपने एक्सपेंडिचर को भी देखें, और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, गार्डनिंग की हो गई, जेनिटोरियल की हो गई, सिक्योरिटी की हो गई, ये आउटसोर्स मॉडल पे जाने चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव है और उसमें आपको इश्यूज भी नहीं आते इन कंपैरिजन विद दिस कि आप अपने माली और वो सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करते जाते हैं और बाद में आप उनकी मैनेजमेंट भी आपका सारा तवनाई जो है ना उसमें लग जाती है। एक तरफ वो रेज करेंगे, एक तरफ इनको जिम्मेदार बनाएंगे, फिर अगर बीच में कोई आया और अगर हालात ठीक रहे तो फिर वी विल शेक हैंड्स विद देम इंशाल्लाह जी, send them to some other place inshallah. Perhaps one of the most interesting podcasts that I had in recent times, because this topic was really close to my heart. ये जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, they really fascinate me. और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आर्कियोलॉजी का जो महकमा है वो दिन रात काम कर रहा है. It is for you, for the future generations to know कि what this place was about, हम कहाँ से आए और आज हम कहाँ पे हैं. लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत आपने भी देना. जब जाएँ ट्रैश जो है वो ट्रैश बॉक्स में, बिन में फेंकें, इन साइट्स से प्यार करें. ये जो बिल्डिंग्स हैं दे आर वेरी ओल्ड, तो दे डिमांड एक्स्ट्रा केयर, तो इनके साथ आपने उन्हीं बुज़ुर्गों की तरह सलूक करना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.